हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन की अगर आपके पास वैल्यू है तो उसकी सहायता से कहीं और भी जो वैल्यू है जैसे आरबीसी काउंट है या फिर पीसीवी है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी और सीआई, ये सारे आप निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से हीमोग्लोबिन वैल्यू को आप टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें 5 तरीके बताए गए हैं कि हीमोग्लोबिन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक मेथड से हीमोग्लोबिन की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, चाहे आप साली मेथड से करें या साइन मेथड से करें या फिर सीबीसी, किसी भी मेथड से आप हीमोग्लोबिन काउंट कर लेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम इस कैलकुलेशन के द्वारा वो नॉन पैथोलॉजिकल होगी, अर्थात पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको वो भिन्न हो सकती है, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा केवल नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम 2 पेशेंट का उदाहरण लेके समझेंगे कि किस प्रकार से हम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का ये हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम है और दूसरा पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है, 15 ग्राम है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम एक एक करके इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे हमें आरबीसी काउंट पता करना है, हाउ टू कैलकुलेट आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट पता करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हीमोग्लोबिन इंटू 0.35। अगर हीमोग्लोबिन को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आरबीसी काउंट। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यू ऑलरेडी है, हीमोग्लोबिन है 11 ग्राम और दूसरे पेशेंट का है 15 ग्राम। अगर हम इस फार्मूले में अगर इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन रख लें तो हमारे पास जो फर्स्ट पेशेंट है उसकी आरबीसी काउंट आ जाएगी 3.85 मिलियन पर माइक्रोलीटर। उसी प्रकार से हम दूसरा पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 15 ग्राम है उसका भी आरबीसी काउंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके आरबीसी काउंट है 5.25 इस फॉर्मूले के अनुसार। दूसरी जो वैल्यू हमें प्राप्त करनी है वो है पीसीवी या फिर हीमेटोक्रेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हीमेटोक्रेट इज इक्वल टू आरबीसी काउंट अपॉन 0.13। आरबीसी काउंट में अगर हम 0.13 का भाग दे देते हैं तो वो हमें हीमेटोक्रेट प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास जो कैलकुलेट किया था तो एचबी और आरबीसी काउंट हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमारे पास ये है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम हीमेटोक्रेट में ये वैल्यू रख लेते हैं आरबीसी काउंट का तो हमारे पास इस प्रकार से हीमेटोक्रेट मिल जाएगा, पीसीवी मिल जाएगा। फर्स्ट पेशेंट का है 3.85 जो कि आरबीसी काउंट है, अगर इसमें 0.13 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास हीमेटोक्रेट आ जाएगा 29.61। उसी प्रकार से दूसरे पेशेंट का जो हीमेटोक्रेट या पीसीवी आ जाएगा 40.38। ठीक है, 40.38% हीमेटोक्रेट आ जाएगा सेकंड पेशेंट का। ठीक है, तो अब हम इसकी सहायता से और क्या निकाल सकते हैं, हमें निकालना है एमसीवी, हाउ टू कैलकुलेट एमसीवी। तो एमसीवी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। रेड ब्लड इंडिसीज का एक अलग से वीडियो बना है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से यूज़ में लेते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होती है, नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या है। एक सेपरेट से वीडियो बना है, आप देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो जो पीसीवी है उसको निकालने के लिए हीमेटोक्रेट में हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आरबीसी काउंट है उससे भाग दे देना है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं आरबीसी काउंट और हीमेटोक्रेट। तो हमारे पास ये वैल्यू है आरबीसी काउंट का फर्स्ट पेशेंट का और सेकंड पेशेंट का और हीमेटोक्रेट भी दोनों का है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रख लेते हैं तो हमारे जो फर्स्ट पेशेंट है उसका एमसीवी आ जाएगा 76.90 और सेकंड पेशेंट है उसका 76.91 आ जाएगा। अगर हम इस जो वैल्यू है उसको हम इसमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। इसी प्रकार से हम एमसीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमसीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अगर हीमोग्लोबिन को 10 से मल्टीप्लाई करके आरबीसी काउंट का भाग दे देते हैं तो हमें एमसीएच प्राप्त हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के बाद हमारे पास आरबीसी काउंट भी मौजूद है। तो अगर इसमें वैल्यू में इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख लेते हैं तो हमारे पास
MCH आ जाएगा फर्स्ट पेशेंट का 28.57। इसी प्रकार से सेकंड पेशेंट है उसका भी MCH आ जाएगा, मीन सेल हीमोग्लोबिन आ जाएगा 28.57। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम हीमोग्लोबिन की सहायता से RBC काउंट निकाल सकते हैं, हेमेटोक्रेट निकाल सकते हैं, MCV निकाल सकते हैं, MCH निकाल सकते हैं। एक और रेड ब्लड इंडिसीज है जिसको हम कहते हैं MCHC। MCHC निकालने के लिए आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, हीमोग्लोबिन को 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें PCV का भाग देना है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है और PCV भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेशेंट का MCHC आ जाएगा, अगर हम 11 × 100/29.61 जो कि फर्स्ट पेशेंट का हेमेटोक्रेट या PCV है, तो MCHC आ जाएगा 37.14। उसी प्रकार से हम सेकंड जो पेशेंट है उसका इस फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन है 15 × 100 जो 40% है इसका हेमेटोक्रेट, तो इसका जो MCHC आ जाएगा 37.14। ठीक है, और जो लास्ट इसका जो कलर इंडेक्स है जिसको बोलते हैं कलर इंडेक्स, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। इसमें आपको 100% HB और 100% RBC काउंट बढ़ना है। इस फॉर्मूले में जैसे 100% HB हमें काउंट करना है, तो 15 अगर 100% है तो 11 कितना हो गया, वो है 73%। उसी प्रकार से RBC काउंट अगर हम 5 मिलियन पर क्यूबिक mm को हम 100% RBC मान लेते हैं, तो इसका RBC काउंट है 3.85, तो वो कितना परसेंटेज हो गया, 77%। तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं तो हमें जो CI प्राप्त होता है, कलर इंडेक्स प्राप्त होता है, वो 0.95। उसी प्रकार से हम जो दूसरे पेशेंट का है उसका कलर इंडेक्स इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसमें जो कलर इंडेक्स आता है 0.96। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे इस फेसबुक पेज पे भी मिल सकते हैं। इसमें आपको जहाँ यूट्यूब पे कुछ जो सामग्री आपको नहीं मिल पाती है वो आपको फेसबुक या फिर ट्विटर के पेज पर मिल सकती है। जैसे आपको अगर ये स्लाइड चाहिए, ये जो पिक्चर है आपको चाहिए, तो वो आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू वेरी मच।